हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपका क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम। आज के युग में तकनीक। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जयपुर, द पिंक सिटी विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन अ बेटर एंड क्लीनर वे। जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर अब इलेक्ट्रिक बसें होंगी। जैसे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो चलते होंगे, वो ऑटो जो बिजली से चलते हैं, तो ऐसे जयपुर में अब ऐसी बसें चलेंगी जो बिजली से चलेंगी, ताकि लोग एक अच्छे और साफ सुथरे तरीके से यात्रा कर सके। दीज बसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। ये बसें पेट्रोल या डीजल के बदले बिजली पर चलती हैं। दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, विल कीप द एयर फ्रेश एंड रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी। तो इससे क्या होगा कि बसों से निकलने वाला धुआं कम हो जाएगा, जिससे हवा साफ होगी और शहर में प्रदूषण कम होगा। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दीज बसेस टू मेक ट्रैवल इजियर फॉर एवरीवन। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो इन बसों का प्रयोग करेगी ताकि सबके लिए यात्रा आसान हो सके। इलेक्ट्रिक बसेस आर आल्सो वेरी क्वाइट सो दे डू नॉट ऐड टू नॉइज पोल्यूशन। अभी जो बसें होती हैं बड़ी शांत चलती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो शोर होता है वो भी बिल्कुल नहीं होता है। दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेज विच हेल्प सेव मनी। और ये बसें चलती भी सस्ती हैं, डीजल बसें महंगी चलती है, सस्ती चलती हैं, तो इससे पैसे भी बचते हैं। एवरी डे मैनी पीपल इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस लाइक हवा महल, आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस। तो अब हर रोज क्या है, बहुत से लोग जयपुर में जाकर जो वहाँ की मशहूर चीजें जैसे कि हवा महल, आमेर का किला या सिटी पैलेस, ये सब चीजें वो लोग जाकर देखते हैं। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली। अगर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी तो इन जगह पे जाना बहुत ज्यादा आसान होगा और इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। टूरिस्ट कैन आल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो यात्री भी जो हैं वो शहर को बड़े अच्छे से घूम सकते हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर। सरकार तय कर रही है कि आगे भविष्य में हम और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी प्रयोग करेंगे। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल। इससे क्या होगा कि जनता जो है वो साफ सुथरे प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकती है, ना कि प्राइवेट व्हीकल। मतलब आप अपनी गाड़ी लेकर क्यों जाओगे जब आपको पता है जयपुर में आपको आराम से बस मिल जाएगी। Fewer private vehicle on the road will mean less pollution and less traffic। जितने ज्यादा कम सड़क पर साधन होंगे उसका मतलब उतना ही कम पोल्यूशन होगा, उतना ही कम ट्रैफिक होगा। इलेक्ट्रिक बसेस आर ए ग्रेट स्टेप टुवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर एंड हेल्थियर। ये जो बसें हैं इनसे जयपुर साफ सुथरा होगा और स्वस्थ होगा। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेक। अगर ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा रहेगा और जयपुर रहने के लिए एक अच्छी जगह बसेगा। शगुन, श्रवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर। शगुन, श्रवण और इशिता ने इस आर्टिकल को पढ़ा और उन्होंने इस तरीके से नोट्स बनाए। शगुन की नोटबुक में लिखा था इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर। जयपुर में जो इलेक्ट्रिक बस आएगी, जयपुर विल हैव 33 इलेक्ट्रिक बसेस। जयपुर में 33 नई इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉट पेट्रोल और डीजल। ये बसें इलेक्ट्रिक पर चलेंगी, बिजली पर चलेंगी, ना कि पेट्रोल डीजल पर। दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वो वायु प्रदूषण कम करेंगी। दे डू नॉट मेक मच नॉइज, ज्यादा शोर नहीं मचाती हैं। दे आर गुड फॉर टूरिस्ट एंड पीपल। ये घूमने वाले सैलानियों और लोगों के लिए अच्छा है। दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल। वो पैसा भी ईंधन पर पैसा भी बचाएंगे। ए स्टेप टुवर्ड्स क्लीनर जयपुर, जिससे कि ये जयपुर को स्वच्छ जयपुर की तरफ एक नया कदम है। अब देखो श्रवण की नोटबुक में श्रवण ने बनाया इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर। इसने फीचर बताई। पहला फीचर इधर डीजल बस का है, इधर इलेक्ट्रिक बस का है। फ्यूल यूज, डीजल बस में क्या यूज होता है, डीजल पेट्रोल होता है। इलेक्ट्रिक बस में बिजली यूज होती है। पोल्यूशन, डीजल बस में ज्यादा होता है, हाई धुआं निकलता है, और इलेक्ट्रिक बसों में
बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता, नो स्मोक, नॉइज शोर। इलेक्ट्रिक बसें जो डीजल बसें हैं वो लाउड ज़्यादा तेज होती हैं और इलेक्ट्रिक बसें शांत होती हैं। कॉस्ट टू रन, चलाने में कैसा पैसा कैसी होती हैं। इलेक्ट्रिक डीजल बसें एक्सपेंसिव महंगी होती हैं, इलेक्ट्रिक बसें सस्ती होती है। इन्वायरमेंट वातावरण, डीजल बसें बैड फॉर एयर होती हैं, हवा के लिए बेकार होती हैं, और इलेक्ट्रिक बसें गुड फॉर एयर होती हैं, हवा के लिए अच्छी होती हैं। इशिता की नोटबुक में था ऐसे नोट्स, ये एक्चुअली हमें नोट्स बनाने के तरीके बता रहे हैं। इशिता ने बनाया इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर में इलेक्ट्रिक बसें, इनमें नो स्मोक, धुआं नहीं होता है, क्वाइट एंड क्लीन, शांत होती हैं, स्वच्छ होती हैं, सेफ फ्यूल, पेट्रोल बचाती हैं, चीपर टू रन, चलने में सस्ती होती है। तो हमने आज नए शब्द क्या सीखे, पहला हमने शब्द सीखा इन्वायरमेंट, पर्यावरण। वी शुड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपना पर्यावरण बचाना चाहिए। प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, इलेक्ट्रिक बसें डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इलेक्ट्रिक बसों में धुआं नहीं होता है। कंफर्टेबल, आरामदायक, इलेक्ट्रिक बसेस आर कंफर्टेबल, इलेक्ट्रिक बसें आरामदायक है। इंस्टेड, के बजाय, पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ व्हीकल, हमें अपने साधन के बदले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। प्रोटेक्ट, रक्षा करना, वी शुड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन भरना है। इलेक्ट्रिक बसें इन जयपुर रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक बसें जयपुर में वायु प्रदूषण को कम कर रही हैं। व्हाट इज मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस, इलेक्ट्रिक बस का डीजल बस के ऊपर सबसे बड़ा फायदा क्या है, लोअर फ्यूल कॉस्ट, चलने में सस्ती होती हैं। अमंग द थ्री हुज नोट डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, जो ऊपर हमने तीनों नोट्स पढ़े उनमें सबसे ज्यादा कौन से पसंद आया। आई लाइक शगुन्स नोट्स द मोस्ट बिकॉज इट इज वेरी इजी टू मैनेज एंड राइट, मुझे शगुन के नोट्स सबसे अच्छे लगे क्योंकि वो बड़े आसानी से लिखे और मेंटेन किए जा सकते हैं। नो ड्राइंग इज नीडेड, इसके लिए हमें किसी चित्रकारी की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट 3 बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल, इस आर्टिकल से आपको इलेक्ट्रिक बस यूज करने के 3 फायदे बताने हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक बसेस आर चीपर टू रन, चलने में सस्ती होती हैं। इलेक्ट्रिक बसेस आर क्वाइट एंड क्लीन, वो शांत और साफ सुथरी होती हैं। इलेक्ट्रिक बसेस आर प्रोड्यूस नो स्मोक, उनमें कोई धुआं नहीं निकलता है। लाइक इलेक्ट्रिक बसें, फाइंड आउट सम अदर टेक्नोलॉजी दैट हेल्प अस एवरी डे, तो आपको इलेक्ट्रिक बसों की तरह कुछ और भी तकनीकों को ढूंढना है जो हमारी हेल्प करते हैं। तो देखो पहला है इलेक्ट्रिक ट्रेन, ऐसी एक चीज है इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलती है। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, कंफर्टेबल एंड फास्टर, वो भी सस्ती होती हैं, आरामदायक होती है और तेज होती है। सोलर एनर्जी, आप लोगों के घरों में सोलर लगे होंगे, जिसके घर में लगाओ बताना। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होता है, सस्टेनेबल एंड इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, ये कभी खत्म नहीं होता। सोलर सूर्य से चलती कभी भी खत्म नहीं होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो वर्षा का पानी होता है उसको प्रयोग करने वाला। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होता है। मेंटेन्स अंडरग्राउंड वाटर लेवल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, जिससे क्या होता है कि जमीन के अंदर जो पानी है उसका स्तर बना रहता है और पानी हमेशा अवेलेबल होता है। अब आपको क्या करना आता है, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल अराउंड यू, आपके आसपास कोई साधन है तो उसको हमें सूचना बतानी है। तो देखो हमारे आसपास में क्या साधन है, व्हीकल, कार, ओनर अशोक कुमार, मालिक कौन अशोक कुमार, मॉडल कौन सा 2020, कितनी कीमत है 15 लाख। इट वॉज बोट इन 15 लाख, कितने लाख में खरीदा गया था 15 लाख में। इट दे लाइक इट बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रिक रनिंग सिस्टम, वो इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये जो कार है ये बिजली पर चलती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, री राइट द फॉर देम यूजिंग द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रैवल इजी, इजी मतलब आसान फॉर एवरीवन, इलेक्ट्रिक बसों ने सबके लिए यात्रा आसान बना दी है। इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रैवल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, उन्होंने सबके लिए यात्रा कठिन कर दी, इजी का उल्टा हो गया डिफिकल्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट, बहुत ज्यादा शांत होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी नोइजी, क्वाइट का उल्टा होता है शोर मचाने वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत शोर मचाते हैं। While with electric buses traveling to these places is now more convenient, इलेक्ट्रिक बसों के साथ इन स्थानों पर जाना अब और ज्यादा सुविधाजनक है। अब
कन्वीनियंट का उल्टा होता है इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दिस प्लेसेस इज नाउ मोर इनकन्वीनियंट। इलेक्ट्रिक साधनों के साथ इन स्थानों पर जाना अब और ज्यादा मुश्किल है। अब इसके बाद में धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज है। धवल हैज गिवन एन असाइनमेंट इन स्कूल। धवन को स्कूल में एक असाइनमेंट मिला है। ही नीड्स टू फाइंड सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंस विद द वर्ड गिवन यूजिंग दिस टेक्स्ट बुक एंड बुक फ्रॉम द रीडिंग कॉर्नर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसे कुछ सेंटेंस बनाने हैं। पहला है इज के साथ सेंटेंस बनाना। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस। गवर्नमेंट क्या योजना बना रही है कि और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ऐड करेगी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आर इलेक्ट्रिक बसेस आर चीपर। इलेक्ट्रिक बसेस सस्ती हैं। वाज बट देयर वाज ए प्रॉब्लम दे डोंट प्लान द सरप्राइज। उनके साथ एक समस्या थी, उन्होंने सरप्राइज नहीं बनाया था। वर द गोल्ड स्मिथ्स वर क्लेवर। सुनार बहुत ज्यादा चतुर थे। हैज द राजस्थान गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दीज बसेस। राजस्थान गवर्नमेंट ने इन बसेस को स्टार्ट किया है। हैव आई हैव नेवर मेड खीर बिफोर। मैंने कभी पहले खीर नहीं बनाई है। हैड हेमा एंड श्याम हैड फॉरगॉटन दीदीज बर्थडे लास्ट ईयर। हेमा और श्याम पिछले साल दीदी का बर्थडे भूल गए थे। डू हाउ डू दे नो ऑफ इट, इट इज रेडी। हेमास हमें कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है, हेमा ने पूछा। डज द एम्परर डज नॉट फील द क्राउन ऑन हिज हेड। एम्परर को अपने सिर पर मुकुट महसूस नहीं हुआ। डिड द मिनिस्टर डिड नॉट डेयर एडमिट ट्रुथ। मंत्रियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच को स्वीकार कर सके। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसके अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन और करने हैं जो मैंने आपको बताता हूँ। यू हैव जस्ट लर्न द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपने अभी अभी इलेक्ट्रिक साधनों का फायदे के बारे में पढ़ा है। दे हेल्प टू कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ। वो हमारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए सहायक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अपने साथी को आप इलेक्ट्रिक साधनों के लाभ के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखना है। 15 रामनगर जैसलमेर। डेट आप डाल लो, आज की डेट जैसे है 6 अगस्त, तो यहाँ पे आप लिख लो 6 अगस्त 2025। जो भी आप जिस दिन आप ये लेटर लिखो उस दिन की आप डेट डाल दें। डियर विष्णु, आई एम वेल एंड गुड हेयर। मैं यहाँ अच्छा हूँ और होप यू टू बी द सेम देयर इन सेम देयर। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी वहाँ पे अच्छे होगे। इन माई 5th क्लास टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, जो अपनी 5वीं कक्षा की इंग्लिश की किताब है। आई हैव रिसेंटली लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी भी मैंने पढ़ा कि भैया बिजली के साधनों का बहुत फायदा है। आई वुड लाइक टू शेयर दैम हेयर विद यू। मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि क्या क्या फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट बाय जीरो एमिशन ऑफ स्मोक। सबसे पहले तो क्या करते हो, हमारे पर्यावरण को बचाते, क्योंकि वो उनसे 0% धुआं निकलता है। सेकेंडली जर्नी इन दैम इज कंफर्टेबल। उनमें यात्रा करना आसान आरामदायक है। थर्डली दे एट जीरो नॉइज। तीसरी बात वो है कि उनसे बिल्कुल शोर नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है, चलने में भी आराम है और शोर भी नहीं होता। फोर्थली दे आर चीपर। चौथी बात है वो बहुत सस्ते हैं। फिफ्थली देयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर वेरी लो। उनका जो रख रखाव का खर्चा वो भी बहुत कम है। सिक्सली देयर स्पीड इज बेटर। उनकी स्पीड भी अच्छी है। सेवंथली दे अट्रैक्ट पीपल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उनको देखकर लोग को लगता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यात्रा करनी चाहिए। एटली देयर फेयर चार्जेस आर नॉर्मल। चलने में भी वो उनका जो किराया वो भी सस्ता है। सो थस वी शुड ट्रैवल बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक साधनों में चलना चाहिए। अब इसके अलावा एक इसमें क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। ठीक है, तो आपको वो होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो भी अपने को करना है। ये रहा, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन करना, डिबेट करनी है होमवर्क के ऊपर कि क्या होमवर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अब देखो पहला ये है, यहाँ पे एक होमवर्क होना चाहिए, या 2 गेम पीरियड हर रोज होने चाहिए, या हफ्ते में 3 छुट्टियां होनी चाहिए। तो हमें इसके ऊपर डिबेट करनी, तो हमें करते हैं। टॉपिक देयर शुड बी नो होमवर्क। कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। होमवर्क शॉर्टन द टाइम ऑफ फन। होमवर्क हो तो फिर हम ज्यादा मजा नहीं कर पाते हैं। टू मच होमवर्क इज ए मेंटल टॉर्चर। ज्यादा होमवर्क है तो दिमाग परेशान हो जाता है। होमवर्क कर्टेज टाइम फॉर फैमिली।
होमवर्क के कारण हमें फैमिली में टाइम नहीं मिलता है। होमवर्क में डेवलप अपैथी टू स्टडी, होमवर्क के कारण हमें पढ़ाई बेकार लगती है। होमवर्क में स्पॉइल्ड टीचर टॉट रिलेशनशिप, होमवर्क से टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप बेकार हो जाती है। अगेंस्ट, नो होमवर्क हेल्प्स इन फॉरगेटिंग द टॉपिक, अगर हमें होमवर्क नहीं मिलेगा तो हम टॉपिक भूल जाएंगे। नो होमवर्क लीड टू अदर हार्मफुल एक्टिविटी, अगर आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तो आप शाम को कोई ना कोई और बेकार काम करोगे। नो होमवर्क लीड्स टू लेजीनेस, होमवर्क नहीं मिलेगा तो आप आलसी बन जाओगे। नो होमवर्क मेक्स लर्निंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक डिफिकल्ट, आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तो आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा। नो होमवर्क मेक द प्रोग्रेस डिफिकल्ट, आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तो फिर आप तरक्की कैसे करोगे। देयर शुड बी 2 गेम्स पीरियड एवरी डे, हर रोज 2 गेम की पीरियड होनी चाहिए। तो इसके पक्ष में बोलता है इट मेक्स स्कूल अट्रैक्टिव, इससे स्कूल आना और मजा आएगा कि हर रोज हमें 2 गेम की पीरियड मिल रहे हैं। इट मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी, इससे हमारी जो अंदर एनर्जी है उसका प्रॉपर यूज होगा। इट डेवलप्स डिसिप्लिन, इससे हमारे अंदर अनुशासन पैदा होगा। इट ग्रोज मोर क्वालिटीज, इससे हमारे अंदर और क्वालिटीज आएंगी। इट प्रोड्यूस बेस्ट प्लेयर, इससे क्या होगा कि सब हमारे सामने अच्छे अच्छे प्लेयर सामने आएंगे। अगेंस्ट, इट डाइवर्ट्स अटेंशन, अब ज्यादा गेम की तरफ ध्यान रहेगा तो हमारा जो पढ़ाई में ध्यान भटक जाएगा। इट मेक्स अस टायर्ड, 2 पीरियड खेलने से हम थक जाएंगे। इट्स में लीड टू कॉज, 2 पीरियड से फिर लड़ाई होगी। इट मे नॉट हेल्प टू प्रोड्यूस बेस्ट प्रोफेशनल, 2 गेम के पीरियड से अच्छे प्लेयर में कोई फायदा नहीं होगा। इट इज एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। इट इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी जरूरत से क्या होगा कि जो आर्थिक तरक्की है उस पर फर्क पड़ेगा। इट इज नीडेड फॉर सर्विस टू सोसाइटी, ये सोसाइटी पर सर्विस के लिए जरूरी है। देयर शुड बी 3 हॉलीडे इन ए वीक, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। फॉर इट इज नीडेड फॉर मेंटल रिलैक्सेशन, दिमाग के लिए अच्छा है। इट रिन्यू एनर्जी, हमारी में ऊर्जा बनी रहेगी। इट प्रोवाइड टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज, हम और भी काम कर सकते हैं। इट इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक तरक्की के लिए अच्छा है। इट इज नीडेड फॉर सर्विस टू सोसाइटी, समाज में सेवा के लिए अच्छा है। अगेंस्ट, इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम की बर्बादी है। इट डेवलप्स लेजीनेस, हम आलसी बन जाएंगे। इट डाइवर्ट्स अटेंशन, हमारी जो अटेंशन है वो इधर उधर हो जाएगी। इट डिलिंक्स फ्रॉम द मेन वर्क, अब हमारा सारा ध्यान तो छुट्टी पर ही रहेगा तो हम मेन काम ही नहीं करेंगे। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अगर हमारा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर हमारा दिमाग खाली रहेगा तो हम कोई ना कोई गलत काम ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।